हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम। लक्ष्य क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत, जहां पर टीचर भर्ती और सीईटी और राजस्थान की तमाम भर्ती परीक्षाओं की एक अलग ही अलगाव सा है। एक कहते कि अलग सा एक फीलिंग है। अलगाव मतलब पूरे राजस्थान में सबसे अलग थलग, एक अलग ही स्टाइल में, एक अलग ही शैली में, एक बहुत ही नवाचार के साथ आपकी क्लासेस लगातार चलाते हैं। तो मैं बात आपको करूंगा आज रीट पात्रता परीक्षा की, जहां पर हमारा एक सबसे बड़ा डाउट जो विद्यार्थियों को कचोट रहा है, जो विद्यार्थियों को टेंशन देता है। अब विद्यार्थियों को टेंशन किसकी मिलती है? भाषा के चयन की। क्योंकि देखो, साइकोलॉजी तो फिक्स है कि आप लोगों को बाल मनोविज्ञान तो लेना ही पड़ेगा, यानी कि जो बाल अधिगम है, या फिर अपन कहें कि जो चाइल्ड पेडागोजी है वो आपको लेनी पड़ेगी। यानी स्टार्टिंग की जो हमारा जो साइकोलॉजी वाला पार्ट है वो 30 क्वेश्चंस का, वो हमको लेना ही पड़ेगा। साइंस मैथ वाले बच्चे साइंस मैथ में जाएंगे, एसएसटी वाले बच्चे सोशल स्टडीज वाले एसएसटी में जाएंगे। बात आई सर कि आपका जो लेवल 1 वाला स्टूडेंट है, जिन्होंने बीएसटीसी किया हुआ है, वो लेवल 1 में जाएगा। अब बात रही सर दो लैंग्वेजेस को। ये समस्या ना केवल लेवल 2 के स्टूडेंट्स के बीच में है, लेवल 1 का स्टूडेंट भी इसी जद्दोजहद में है। परेशानी ये कि कौन सी लैंग्वेज को चुने। मैं आपको एक जानकारी देना चाहूंगा, समझिएगा, अच्छे से समझिएगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपको भाषाएं चुनने का काफी सारा मौका मिलता है। जैसे कि लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 दोनों ही लेवल्स में आपको दिखाई देती है। लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज 2 दोनों में दिखाई देती है। लैंग्वेज फर्स्ट में भी आपके पास काफी सारे सब्सटीट्यूट्स रहते हैं, और लैंग्वेज सेकंड के अंदर भी काफी सारे सब्सटीट्यूट रहते हैं। ये ना केवल लेवल 1 में होता है दोस्त, ये लेवल 2 में भी होता है। लेवल 1 एंड लेवल 2 दोनों के अंदर ही ऐसा होता है। इसके अंदर आपके पास दो विकल्प होते हैं, दोनों ही भाषा चुननी होती है, दोनों ही 30-30 क्वेश्चंस की आती है। इसके भी आपको 30 क्वेश्चंस करने हैं और इसके भी 30 करने हैं। पहली कंडीशन, कंडीशन नंबर 1, शर्त नंबर 1 कि आप दोनों एक ही लैंग्वेज नहीं चुन सकते। कैसे सर? मैं समझाता हूं। आपको लैंग्वेज 1 में हिंदी मिलेगी, आपको लैंग्वेज 2 के अंदर भी हिंदी मिलेगी, राइट। सिलेबस दोनों के अलग अलग। आपको लैंग्वेज 1 में इंग्लिश मिलेगी, लैंग्वेज 2 के अंदर भी आपको इंग्लिश मिलेगी, राइट। लैंग्वेज मतलब 1 के अंदर आपको संस्कृत मिलेगा, लैंग्वेज 2 के अंदर भी आप लोगों को संस्कृत मिलेगी। इसके अलावा यहां भी आपको उर्दू मिलेगी, यहां भी आपको उर्दू मिलेगी, राइट। यहां आपको पंजाबी और सिंधी मिलेगी, पंजाबी भी मिलती है यहां पर, और यहां पर भी आपको पंजाबी मिलेगी, और यहां पर आपको सिंधी भी मिलेगी। पंजाबी पंजाबी, सिंधी सिंधी। अब लेकिन आप चुन नहीं सकते मेरे भाई। क्यों सर? अगर आप दोनों साइड सिंधी चुनोगे तो गलत है, आप दोनों तरफ पंजाबी चुनोगे तो गलत है। आपको क्या है कि ये भाषाएं जो चुननी होंगी वो आपको ऑल्टरनेटिव या अलग अलग भाषाएं चुननी होगी। जैसे मान लो कि आप यहाँ हिंदी चुनते हो, तो आपको यहाँ पर इन पांचों में से किसी या 6 भाषाओं में से कोई एक भाषा चुननी पड़ेगी, राइट। एक अलग ही भाषा सुननी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि आप जो हिंदी चुन रहे हो तो फिर हिंदी इधर चुन लो, नहीं इधर इंग्लिश चुन रहे हो तो इधर इंग्लिश चुन लो, नहीं। अब ये चयन तो आपके दिमाग में सेट हो गया कि आपको दोनों जगह अलग अलग चुननी है। अब बात करें सर कौन सी जगह कौन सी चुननी चाहिए, किस तरह के विद्यार्थियों को क्या चुनना चाहिए, तो मैं आपको बताता हूं। देखो, लेवल 1 का जो स्टूडेंट होता है, लेवल 1 का स्टूडेंट कई भागों में बटा हुआ होता है। लेवल 1 पहली बात तो 12th पास है, राइट। अब 12th पास में भी कई सारी चीजें हैं। पहले लेवल 1 के स्टूडेंट की बात कर रहा हूं मैं। तो देखो, एक तो है साइंस मैथ का बच्चा, जिसने साइंस मैथ से किया हुआ है, यानी कि बायोलॉजी या फिर मैथमेटिक्स, मैथ और बायो, राइट। मैथ और बायो से 12th किया हुआ है। 12th तो होगा ना, बिना 12th के बीएसटीसी कैसे होगा? नहीं होगा ना। तो बायो और मैथ, ये दोनों में से किसी भी स्ट्रीम में है वो बंदा। बायो से 12th किया है, चाहे मैथ से 12th किया है। एक बंदा होगा सर आर्ट्स से क्या किया है, उसने 12th किया है, आर्ट्स। एक बंदा ये होगा जिसने कॉमर्स से 12th किया है, ओके, कॉमर्स से किया है। और कई और अलग अलग तरीके से भी करते, लेकिन मेनली 3 स्ट्रीम्स ही है, ओके। एक तो है साइंस वाला स्ट्रीम हो गया, एक आर्ट्स वाला स्ट्रीम हो गया, कॉमर्स वाला। अब मैं आपको बताता हूं, देखो अपन की मातृभाषा है हिंदी, तो हम इजीली कॉम्प्रीहेंड कर सकते हैं। तो हमको पहली लैंग्वेज तो हिंदी ही चुननी चाहिए, फर्स्ट लैंग्वेज तो हम लोगों को हिंदी चुननी चाहिए। तो अब लेवल 1 का जो स्टूडेंट है, लेवल 1 के स्टूडेंट को अगर लैंग्वेज 1 चुननी है, तो लैंग्वेज 1 को चुने तो वो कौन सी चुने? तो लैंग्वेज 1 को चुने वो हिंदी। कौन सी चुने? हिंदी। अब आती है सर लैंग्वेज 2 में विकल्प।
तो लैंग्वेज 2 में विकल्प का सुनना आप, जितने भी साइंस मैथ वाला बच्चा है ये भी हिंदी चुनेगा, ये भी हिंदी चुनेगा, सभी हिंदी चुनेंगे यहां पर। तो यहां पर तो सभी हिंदी चुनेंगे, राइट। यहां पर सभी लोगों को हिंदी चुननी है, पहली बार तो हिंदी चुनना है सबको, तीनों को, राइट। तो हिंदी चुनोगे तो बेनिफिट रहेगा, काफी ज्यादा बेनिफिट रहेगा। अब बात आती है सर कि हम लोग क्या करेंगे सर, हम लोग तो ना मतलब आर्ट्स से हैं और आर्ट्स में मेरे पास संस्कृत रही है, तो फिर आप संस्कृत चुनो, है ना। आपके पास उर्दू रही है तो लैंग्वेज 2 उर्दू चुनो, संस्कृत। लेकिन वो चुनेगा वही जिसके पास क्या है, जिसके पास आर्ट्स के अंदर संस्कृत रही है। आर्ट्स में संस्कृत रही है, जैसे 10th 11th में उसने 12th में उसने संस्कृत भाषा से किया, तो उसको बेनिफिट मिलेगा। नहीं 10th की संस्कृत को 3 साल बाद आप कर लो अच्छे से, मुझे तो नहीं लगता कर पाओगे। तो संस्कृत आपको लगती ईजी है लेकिन बहुत टफ पड़ती है, पेडागोजी वगैरह टफ पड़ती है उसकी, बहुत आसान नहीं है पेडागोजी को समझना, ठीक है ना। उसका मतलब 15 क्वेश्चन तो आप कर सकते हो, बाकी के 15 क्वेश्चन पर आपकी तलवार लटकती रहेगी, ठीक है ना। अब अगली बात करें सर, कॉमर्स वाले बच्चों को तो कतई नहीं जाना चाहिए संस्कृत की तरफ, और साइंस और मैथ वाले बच्चों को भी कतई संस्कृत की तरफ नहीं जाना चाहिए। दूसरी लैंग्वेज चुने, दूसरी लैंग्वेज में जैसे अगर आप उर्दू भाषा से आपने किया हुआ है तो आप उर्दू चुन सकते हैं, और अगर आपने उर्दू भाषा नहीं सीखी हुई है तो आप अगली भाषा यानी लैंग्वेज 2 इंग्लिश चुने। लैंग्वेज 1 की बजाय लैंग्वेज 2 को आप इंग्लिश का हथियार बनाए कि लैंग्वेज 2 मुझे इंग्लिश चुननी है। अब बात करते हैं सर, जो आपके L2 वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्या, L2 का स्टूडेंट किस तरह से होता है सर, वो बायोलॉजी से होगा, जो बीएड किया हुआ बच्चा है वो होगा, राइट। बायोलॉजी से उसने बीएड किया होगा, मैथमेटिक्स से उसने बीएड किया होगा, ठीक है ना। बायोलॉजी एंड मैथमेटिक्स वाला मैं एक साथ ही ले लेता हूँ क्योंकि ये तो एक ही साथ जाते हैं, ठीक है ना। इसके बाद एक कॉमर्स से बी कॉम किया हुआ होगा, ठीक है ना, और इसके अलावा वो आर्ट्स वाला होगा। तो सेम पैटर्न यहीं चलेगा, सेम। आपको पहली लैंग्वेज, क्योंकि आपको गुमराह करने वाले कई लोग मिलेंगे, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप होते हो कि नहीं होते। पहली लैंग्वेज आप हिंदी चुनो, संस्कृत होने पे ही लैंग्वेज 2 को आप संस्कृत चुनो, नहीं तो आपको उर्दू, आपकी भाषा खुद की उर्दू है तो आपको उर्दू चुननी है, नहीं तो आपको सबसे बढ़िया प्राथमिकता देनी है इंग्लिश को। अच्छा, कई लोग सोचते हैं कि सर लैंग्वेज 1 में मैं इंग्लिश चुन लूँ तो देखो इंग्लिश में क्या है, वोकैबलरी बहुत ज़्यादा टफ हो जाती है फिर, क्योंकि जो लैंग्वेज 1 है ना वो उसके अंदर इंग्लिश में वोकैब ज़्यादा आती है, वोकैब वाला पोर्शन ज़्यादा आता है, ग्रामर वाला डीप पोर्शन आता है, वहाँ ज़्यादा आप लोगों को प्रॉब्लम आ जाती है। जबकि लैंग्वेज 2 के अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है जो टेंशन वाला है, बहुत आसानी से आप कर सकते हो। महज 45 क्लासेस के अंदर, महज 45 क्लासेस के अंदर आप लोग लैंग्वेज 2 को कवर कर सकते हो। इंग्लिश में लैंग्वेज 2 आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। लैंग्वेज 1 में भी हिंदी में अगर आप चुनते हो तो हिंदी में आप लोगों को काफ़ी बेनिफिट है, इजी पड़ता है, कंफर्टेबल पड़ता है, और ये आपका सर पोर्शन रहा। आप किस तरीके से चयन करोगे भाषाओं का, ये मैंने आपको कंप्लीट एक बेसिक जानकारी दी है। कई बच्चे क्या भागते हैं, संस्कृत के पीछे भागते हैं कि टेंशन हो सर संस्कृत ले लेते हैं, हम तो संस्कृत ले लेते हैं। आप सोचो, जिस बच्चे ने ग्रेजुएशन बायोलॉजी से किया है उसको संस्कृत छोड़े 5 साल हो गए, लेकिन इंग्लिश तो वो रेगुलर करता है ना, इंग्लिश तो वो रेगुलर करता है ना। अब वो बंदा आगे प्रमोशन की सोच रहा है। अब जैसे आर्ट्स में कई लोगों के पास इंग्लिश होती है, आर्ट्स में कई लोगों के पास इंग्लिश होती है, यहाँ भी इंग्लिश लिटरेचर होता है, तो वो बंदा भूल करके भी क्या ना ले, संस्कृत ना ले। ध्यान रखना, वो बंदा भूल करके भी संस्कृत ना ले। जैसे जैसे मेरे पार्ट्स आर्ट्स में है, मेरे पास इंग्लिश, हिस्ट्री और ज्योग्राफी है, राइट, इंग्लिश, हिस्ट्री, ज्योग्राफी है, तो मैं क्या कर सकता हूँ 11th 12th में तो मुझे इंग्लिश ही लेनी है। क्या समझ में आया, मुझे इंग्लिश ही लेनी है। मेरे पास संस्कृत है तो संस्कृत लूंगा मैं, अदरवाइज मुझे इंग्लिश लेनी ही पड़ेगी। और लैंग्वेज 2 में लोगे तो ज़्यादा आपके लिए कंफर्टेबल होगा। बाकी आपकी इच्छा है कहाँ लेना चाहो, आपको जौन सा सिलेबस ईजी लगे वो आप करें। लेकिन मेरे को लगता है कि आपके लिए जो कोई भी बच्चा है जो लिटरेचर का नहीं है, वो इंग्लिश का नहीं है, उसके लिए भी लैंग्वेज 2 काफ़ी ईजी पड़ती है, काफ़ी कंफर्टेबल पड़ती है ना। उसमें ज़्यादा पोर्शन नहीं है, बहुत आसान आसान से टॉपिक्स आते हैं। अब बात करते हैं सर बायोलॉजी और मैथ का बच्चा, ये बंदा तो कहाँ पढ़ा हुआ है, लिटरेचर बिल्कुल नहीं पढ़ा हुआ है। अब वो बंदा संस्कृत में जाएगा, कैसे करेगा वो पेडागोजी को, संस्कृत में रटना पड़ेगा मेरे भाई। नहीं, संस्कृत में कतई मत जाना, आप लोग जाना इंग्लिश के अंदर, हिंदी और इंग्लिश, ये दोनों भाषाओं के अंदर जाना। आर्ट्स में जिस बच्चे के पास संस्कृत है वो और कोई भाषा ना चुने, दूसरी नंबर की भाषा में उसको संस्कृत ही चुननी है, इसके अलावा इंग्लिश ना चुने। क्योंकि अगर इंग्लिश चुनोगे, आप सोचोगे नहीं मैं तो कंफर्टेबल जोन में जा रहा हूँ, इंग्लिश चुनूंगा, नहीं, गलत हो जाएगा आपके साथ, आप आगे नहीं कर पाएंगे। आपके पास संस्कृत है तो संस्कृत को ही आप बेनिफिट में लें, ऐसे ही आप इधर करें।